आर्यन समुदाय जो कश्मीर के 4 गांव में पाए जाते हैं, जो खुद को ओरिजिनल आर्यन मानते हैं। बहुत ही अलग परंपरा के साथ जीने वाले ये लोग हैं और उनको सबसे ज़्यादा चिंता आज उनके कल्चर को लेके है, उनकी परंपरा को बचाने को लेके है। तो ऐसी आर्यन वैली शायद ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाते हैं, इतने लोगों को पता भी नहीं है, पर देखने लायक है पूरा और एकदम से अलग सा अनुभव है। उनके बीच में रह के उनको समझने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है और यही इंडिया का कल्चर है, जात जात के और भात भात के लोग हम जो बोलते हैं वो। तो ओरिजिनल आर्यन को मिलना हो तो आर्यन वैली में आना पड़ेगा। नमस्ते, मैं आर्यन वैली में हूँ अभी। हिंदी में इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पूरी बात जो है वो हिंदी में हमारे साथ ताशी जी है वो करेंगे, तो वो समझने के लिए भी आज ये पूरा इंटरव्यू हिंदी में करेंगे। पूरी बात भी हिंदी में। मैं जिस जगह पे हूँ आर्यन वैली, ये कौन सा गांव है? ये गारखुन है। गारखुन गांव है और हम कारगिल से आगे ये पूरा गांव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा गांव है। यहाँ ये गांव की मतलब ये आर्यन वैली की खासियत क्या है? थैंक यू, नमस्ते मैम। एक्चुअली आर्यन वैली मतलब हम एक अलग जाति है पूरा वर्ल्ड में जो सिर्फ 4 गांव में सीमित है। तो हमारा 5 तरह की पॉपुलेशन है जिसमें 2 गांव मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 2 गांव करगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा। तो जो कहते हैं कि हम सिकंदर के वंशी, जो हमारे पूर्वज सिकंदर एक ये है। दूसरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारा जो है इंडस वैली से जुड़ा हुआ है। और ये कितने सालों से आप यहाँ पे बसते हैं? ये तो काफी साल हो गए, इसका तो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं वो कारगिल से लेह का एक अलग रास्ता पड़ता है, वहीं से जाते हैं। ये अलग सा रास्ता है इंडस के साथ, मतलब सिंधु रिवर जो है वो निकलती है और ये 4 गांव है वो सिंधु के किनारे पर आए हुए हैं और ये अपने आप को मतलब ये ओरिजिन आर्यन ऐसा वो मानते हैं और प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। सिंधु माँ की पूजा करते हैं, आप पहाड़ों की पूजा करते हैं और पिछले शायद अब आप बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। कितने सालों से बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं? बस यही 60 साल पहले हमने बुद्धिज्म एडॉप्ट किया। उससे पहले नेचर, अभी भी हम नेचर वो शुरू ही करते हैं। मतलब दोनों वो फोर्सफुली नहीं है कि बुद्धिज्म फॉलो किया तो आप ये नहीं कर सकते। दोनों करते हैं। तो ये इनकी सबसे ताशी जी से कल हम इनके घर पे ठहरे हुए हैं और ये टूरिज्म डेवलप हुआ है, यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते भी है, बट बहुत ज्यादा हमारी अपेक्षा है उतने शायद नहीं। तो ये पूरा अलग कल्चर है इंडिया का जो हमें जानना चाहिए। ज्यादातर हमें ये पता ही नहीं होता है कि कौन कौन यहाँ पे बसते हैं। माने लेह और लद्दाख में बुद्धिस्ट, मुस्लिम, कुछ कश्मीरी पंडित, उनकी ही बातें हम करते हैं, पर ये पूरा अलग सा 4 गांव और आर्यन कम्युनिटी यहाँ पे बसती है। यहाँ पे घाटियां है जहाँ पे ये खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ से मतलब खेती में आप क्या क्या करते हैं? जैसे हमारा सबसे पहले सब्जी ही होता है हमारा। एक्चुअली अगर हम फरवरी से स्टार्ट करें तो 3 फसल हमें आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज्यादातर 2 फसल होती है। जी। तो पहले हमारा सब्जी का ही होता है, इसके बाद गेहूं का होता है। तो जून जुलाई में गेहूं काटते हैं, फिर इसके बाद हमारा मिलेट और बकव्हीट दोनों होता है। वो उनका फसल का कटाई एंड ऑफ अक्टूबर में होता है। बिल्कुल, मतलब नवंबर तक हमारे यहाँ ग्रीनरी ही रहता है। बाकी लद्दाखों से काफी मतलब गर्म इलाका है। आपने बताया ये जम्मू है, मिनी जम्मू। हाँ, मिनी जम्मू क्योंकि गर्मी जून जुलाई में टेम्परेचर 45 तक चला जाता है दिन में। अच्छा। रात को फिर मॉडरेट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही इतना ब्यूटी। और अभी इसको टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा आ सके उस हिसाब से आप लोग डेवलप भी कर रहे हैं। हम जाके आए सुबह सिंधु घाट और तो हमने यही, क्योंकि हमारा सभ्यता सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने सिंधु घाट बनाया है। शायद आने वाले दिनों में एक छोटा सा सिंधु फेस्टिवल भी हो जाए। बिल्कुल। और हमारा एक हेरिटेज म्यूजियम भी हमने बनाया है। 2017 में हमने इसका ओपनिंग किया था। 2018 में किरण रिजिजू जी हमने इनोवेशन किया था। तो उसकी भी एक अलग सा खासियत है। उसमें एक तो 500 साल पुराना वो ओल्ड हेरिटेज हाउस है। दूसरा कहते हैं कि उसमें एक जमाने में सेकंड बुद्धा गुरु पद्मा संभव विजिट किया था, उसका हाथ का फिंगरप्रिंट्स है। बिल्कुल। तो इसलिए वो घर अभी तक बचा।
500 साल पुराना म्यूजियम इन्होंने हमें भी दिखाया। बहुत ही ब्यूटीफुल है और काफी सारी चीजें हम जान सकते हैं जो पहले ये यूज किया करते थे, वो सारी बातें वहाँ पे है। इन्होंने ये जो पहना है उसको क्या बोलते हैं? ये टोपी है, जो टोपी के ये फूल जो है इसको मोंठो तो बोलते हैं, ये जो लाल वाला। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक्चुअली हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये टोपियाँ कहीं कहीं भी नीचे नहीं रख सकते। हम हमेशा इसको थोड़ा टोप। और शायद ये सारे फ्लावर है वो ओरिजिनल फ्लावर्स है। हाँ। इसकी ये खासियत है, अगर इसको हम हाथ से नहीं तोड़ेंगे हाँ। तो ये 12 साल तक ऐसे रहेगा ऐसे। ये इसका कलर भी फेड नहीं होता है, तो ये खासियत है। कल इन्होंने हमें डांस दिखाया यहाँ पे, जो उनका ओरिजिनल डांस है। ज्यादातर प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति पूजक भी है, तो उनके डांस में भी उनका जो पहनावा है वो सब भी उसमें दिखता है। आप बकरियां ज्यादा पालते हैं ऐसे, और दूध हम बकरी एक्चुअली हम ज्यादातर बकरी का दूध ही यूज करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो शुद्ध कारण होता है, इसलिए दूध पीते भी बकरी का दूध है। जो से ओल्ड हाउस है जो वहाँ तो बिल्कुल बकरी का, अब तो थोड़ा सा मॉडर्न है तो नया जो मिलते हैं मोस्टली उसको पालते हैं। और ये आपकी ट्राइब जो है उसको कौन से नाम से बुलाते हैं? दत्त आर्यन है। दत्त आर्यन। और आप मुर्गी नहीं पालते जैसे सुबह बताया? मुर्गी भी नहीं पालते। हाँ। बाकी ये भैंस भी वो नहीं पालते हैं। तो बहुत ही यूनिक सा उनका कल्चर होता है। शादियां आप लोगों के बीच में लेकिन यही 4 गांव के बीच में हम बहुत शादी, इवन हम लद्दाखियों से भी शादी नहीं करते हैं। ये हमारा कस्टम और कल्चर उनसे मेल नहीं खाता है। जो हमारा कुल देवता होते हैं उनका हमारा अलग है। अच्छा। तो उनमें थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं, बाकी बहुत सी चीजें हैं तो हम एडजस्ट हो नहीं पाते उनके साथ। अच्छा। इसलिए यही 4 ही गाँव में अब करते हैं। आपकी सबसे बड़ी उनकी जो चिंता है, कल हमारी काफी सारी बात भी हुई, उनको है कि हमारा जो कल्चर और यूनिक सा पूरा उनका कल्चर है, उनका रहन सहन, वो सारी चीजें हैं, उनके रीति रिवाज भी है, उनको उसकी बड़ी चिंता है कि वो सब अब बचेगा कि नहीं। और पॉपुलेशन शायद बहुत ही कम है, 5000 माने बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से वो गवर्नमेंट के वेलफेयर का जो उनको है कि ज्यादा हमें मिलना चाहिए या फिर हमारी ट्राइब्स और हमारा कल्चर बचे, इसके लिए जो हमें करना चाहिए, शायद वो नहीं हो रहा है। आपकी वही चिंता है। आप गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रखते हैं? यही कि थोड़ा हमारा को तवज्जो दे। जैसे हमारा 4 गांव में से जो एक गांव है वो अभी 80% ऑलमोस्ट कल्चर खत्म हो गया, तो अभी 3 ही गांव हम कह सके जिसमें अभी बचा है। तो ये फॉर द टाइम, एक तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के बैरियर आते हैं, क्योंकि 2 गांव को ले में डाला है, 2 गांव को करगिल में, ये कोई मतलब सेंस नहीं है कि 3 किलोमीटर के बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटा हो। बिल्कुल। तो तब हमारा कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है। तो हमारे यही है कि इनको एक जगह रखे, और जो हमारे ये जो संस्कृति है जो हमें अभी तक रिटन फॉर्म में है नहीं। हाँ। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ न कुछ सहायता करे कि कैसे इसको हम क्योंकि हम माइक्रो माइनॉरिटी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर ट्राइबल डिपार्टमेंट या फिर पूरे भारत में काफी घूमती भी हूँ, नॉमेडिक कम्युनिटी के साथ काम भी करती हूँ, तो मैंने देखा है कि जहाँ पे कम पॉपुलेशन जहाँ पे पाई जाती है तो उसका स्टडी करके उस पॉपुलेशन को, उनके कल्चर को बचाने के लिए सरकार काफी सारी सुविधा देती है। शायद यहाँ तक ये बात होगी कि इनकी रीच वहां तक नहीं है या फिर सरकार की रीच यहाँ तक नहीं है। दोनों में जो मेल मिलाप होना चाहिए उसमें कहीं कमी दिख रही है। तो वो आप रिप्रेजेंट भी करिए, हम भी हमसे होता है वो रिप्रेजेंट वहाँ पे करेंगे। एजुकेशन को लेके क्या सिचुएशन है? नहीं, ऐसे अभी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी तक जॉब थोड़ा कम है यहाँ पे। तो अब ये कुछ पॉलिटिकल भी हो सकता है, और शायद ये यूटी के वेरिफिकेशन के बाद थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ा कम हुआ, इतना हुआ नहीं। तो पढ़े लिखे अभी 5% नहीं, 7। एक अच्छी चीज मुझे ये देखने को मिली, जैसे मैं कारगिल से हम लोग आगे ट्रैवल कर रहे थे, तो पूरा पहाड़ी एरिया, मुझे लगा कि यहाँ पे कौन बसता होगा, या फिर थोड़ा ना साइलेंट हमें पसंद होता है, पर हमेशा से शांति पूरे मतलब
कायम हमारे साथ रहने का हम सोचे तो शायद नहीं हम रह सकते। वो मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि मौन जो होता है वो भी बहुत कुछ बोलता है। तो वो पूरी शांति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पर वो घाटियों में काफी सारे गांव भी बसे हुए हैं, तो उनको देख के ताजुब ये हुआ कि यहाँ पे बस्ती भी है, उसके साथ साथ स्कूल्स भी उनके चलते हैं। और स्कूल में यहाँ आपका प्राइमरी स्कूल चलता है और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपको बाहर जाना, यहाँ से कोई 25 किलोमीटर बाहर। अच्छा, वहाँ पे जाना पड़ता है। और उनका एक ये भी था कि उनको अगर लद्दाख और लेह में कहीं पे अलग से उनकी हॉस्टल भी अगर बन जाती है तो बच्चों को वो कल्चर प्रिजर्व करने की जो बात वो करते थे वो सारी चीजें भी वहाँ पे शायद हो पाए। तो बहुत ही यूनिक एक मैंने कहीं पढ़ा ऐसे कि आर्यन आपके ये लद्दाखी जो होते हैं वो और आपके फीचर्स भी काफी अलग होते हैं, आपके नाक वगैरह और दिखने में भी काफी अलग होते हैं। तो एक मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो सही है कि नहीं, पर ओरिजिनल आर्यन आप ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज से, शायद इजिप्ट, जर्मनी से औरतें यहाँ पे आती थी और यहाँ पे रहती थी कि जर्मन। ये मतलब एक कहानी है जो हमारे परदादा लोग कहते थे, क्योंकि हम एक्चुअली हमारा रोम से नाता था। हाँ। मैसेडोनिया, क्योंकि हमारा जो पूर्वज अलेक्जेंडर से, तो प्योर आर्यन यहाँ है। वो जर्मन लेडीज ये लोग आए तो थे और बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने शायद अलाउड नहीं किया, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। तो नहीं तो ऐसे था कि प्रेगनेंसी के लिए आते थे। काफी अलग है। और ट्रैवल करने का मतलब ये होता है कि हम जिस एरिया में जाए, साइड सीनरी तो हम देखें पर वहाँ के लोगों को मिलते हैं तो ज्यादा पता चलता है कि कौन से कल्चर के साथ वो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या क्या महसूस करते हैं, उनका रहन सहन, पहनावा क्या होता है। जैसे कल उन्होंने हमें पूरा उनकी शादियों में या खुशी के प्रसंग होते हैं तभी जो डांस वगैरह करते हैं वो सब इन्होंने हमें दिखाया, ये सब कुछ। तो ये आर्यन वैली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू थी मैं मतलब ये बताऊंगी कि आप यहाँ पे आइए, इन लोगों के साथ रहिए, हमारे ही लोग हैं। और भारत जो जात और भात के लोग ऐसा बोला जाता है, तो शायद यहाँ पे हम ये सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं इनके बीच में। ताशी जी, आपकी जो इच्छा है कि आपके कल्चर को बचाने का आपका मुहिम है, वो टीचर है स्कूल में, पर वो काफी कोशिश कर रहे हैं सरकार के साथ अपना कल्चर बचाने और सबकी, तो आप सफल हो ऐसा चाहते हैं, उसकी शुभकामनाएं। और हम भी हमारे से होता है वो करने में आपको सहयोग करेंगे। तो आ आर्यन વેલી અને એના આર્યોની વાત છે અને ફરી કાલે અહીંથી અમે હવે લેહ તરફ જશું તો કંઈક નવી વાતો લઈને પાછા મળીશું. થેન્ક યુ.